अर्जुन दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अक्षम्य। जुल्म कहीं भी हो सकता है, उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और ज्यादती का शिकार चाहे कोई भी हो, पर उसका खामियाजा देर सबेर सबको भुगतना ही पड़ता है। अगर समाज में अमन चैन और खुशहाली चाहिए तो समाज के शैतानों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। इसके लिए सिर्फ कानून व्यवस्था और पुलिस की चुस्ती काफी नहीं है, बल्कि हमें भी पूरी मुस्तैदी दिखानी होगी। अपनी और अपनों की सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। हमारा लक्ष्य है कानून के निगहबानों को आपकी हिफाजत के लिए और ज्यादा जिम्मेदार बनाना। हमारा मिशन है उन गुनहगारों को असली अंजाम तक पहुंचाना जिनका अपराध है अक्षम्य। डिजिटल क्रांति के इस दौर में हथियारों की सनक अक्षम्य है। हम आपको लगातार ऐसे तमाम गोलीबाजों की तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी एक चूक किसी की जान तक ले जा सकती है, लेकिन फिर भी शहर शहर गोलीबाजी से टशनबाजी की तस्वीरें आना बंद नहीं होती। आज हम आपको ऐसी ही एक गोलीबाज दुल्हन और बंदूकबाज दादी का अक्षम्य कारनामा दिखाते हैं। दुल्हन की थाएं थाएं, दूल्हे राजा का ठाएं ठाएं। दादी जी ने किया दुनिया की ठा ठा ठा। खसक के साथ गोलियां चलाती, अपनी सनक पर इतराती गोलीबाजों को तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन पहली बार हथियारों को हवा में लहराती दुल्हन और दादी को भी देख लीजिए। यह हैरत अंगेज मंजर अलग अलग जगह का है, पर दोनों ही कारनामे अक्षम्य हैं, क्योंकि जरा सी भूल इस वक्त किसी की भी जान ले सकती थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको आगे बताएंगे। पहले तफसील से इन बुलेट रानियों के बारे में बताते हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसे देखने पर भी यकीन नहीं होता। लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन तमंचे से फायरिंग कर रही है और फायरिंग की गूंज से ही आसपास जबरदस्त दहशत फैल गई। दुल्हन की एंट्री तो आपने कई तरह की देखी, पर शायद ऐसी नहीं देखी हो, जहां दूल्हे राजा साथ में मौजूद है। गृह प्रवेश की रस्म अदा हो रही है, दुल्हन का सिर ढका है, तभी दूल्हे ने तमंचा निकालकर दुल्हन के हाथ में थमा दिया और फिर हुआ एक अक्षम्य कारनामा। तस्वीर गवाह है, दुल्हन ने तमंचा तो चला दी, लेकिन उसके बाद खलबली मच गई। यानी टशनबाजी के लिए की गई दुल्हे की ये करतूत किसी की भी जान ले सकती थी। जबकि इसी तरह लखीमपुर खीरी में हवाओं में एक दादी ने बंदूक से गोली चलाकर दहशत फैला दी। देखिए कैसे ये बुजुर्ग महिला बंदूक थामकर पूरी दिलेरी के साथ फायरिंग कर रही है। इस दौरान इसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं दिखाई देता, बल्कि इस अक्षम्य कारनामे का गवाह इनके साथ खड़े ये दूसरे उम्र दराज शख्स भी हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे बंदूकबाज दादी का कारनामा देखने के लिए नीचे आम लोगों का मजमा लगा है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कहता, कुछ करता, इस अक्षम्य करतूत को रोकता। उल्टा हर कोई बंदूकबाजी को ऐसे देख रहा जैसे मुफ्त में एक्शन फिल्म देखने को मिल गई हो। जबकि इसी तरह शादी में हर्ष फायरिंग करना झांसी के गोलीबाज दूल्हे को भारी पड़ गया। झांसी का युवक बारात लेकर मध्य प्रदेश के दतिया गया था। वहां पर जयमाल कार्यक्रम के दौरान उसने हर्ष फायरिंग की। देखिए, जयमाल के बाद दूल्हा कृष्णा और दुल्हन शिवानी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति उसको राइफल देता है और चलाने के लिए बोलता है। दूल्हे ने राइफल की नाल झुकाई तो लोग उसे ऊपर करके चलाने के लिए बोल रहे हैं। एक बार ट्रिगर दबाने पर गोली नहीं चली तो पास खड़े युवक ने राइफल लोड की। उसने फिर दूल्हे को राइफल दे दी, तब उसने ट्रिगर दबाकर गोली चला दी।
गोली चलने की आवाज से दुल्हन डर गई और उसके बाद दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। अब झांसी पुलिस ने इस वायरल वीडियो की जानकारी दतिया पुलिस को दे दी है, यानी जल्द ही गोलीबाज दूल्हे के इस अक्षम्य गुनाह का हिसाब होगा। जबकि जरूरत है ऐसे तमाम गोली चलाने वालों पर एक्शन लेने की, क्योंकि कभी कभी ऐसी ही कारगुजारियां किसी की जान ले बैठती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोलीबाज कोई भी हो, उनका कारनामा अक्षम्य है, पर बागपत में तो रोडवेज बस के ड्राइवर ने वो अक्षम्य अपराध किया जिसकी गवाही अब सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो चुकी है। देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। शायद तस्वीरें आपको डराएंगी, लेकिन इन्हें देखना जरूरी है ताकि आप जान पाएं कैसे सड़क हादसे के बाद भी ड्राइवर ने मौत का स्टीयरिंग छोड़ा नहीं, बल्कि उसने महिला को बेरहमी से रौंद डाला। यमराज के हाथ में मौत की स्टीयरिंग है। कैमरे में खूनी 5 सेकंड, जिंदगी का दी एंड। सड़क हादसे का यह दर्दनाक मंजर किसी भी इंसान को भीतर तक बुरी तरह दहला सकता है, लेकिन इसे देखना इसलिए जरूरी है ताकि आप बस चलाने वाले बेरहम ड्राइवर के अक्षम्य अपराध को जान पाएं। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ उससे इसे सीधे सीधे सड़क हादसा भर नहीं कहा जा सकता, बल्कि हादसे से वाकिफ होने के बावजूद दरिंदगी की सारी हदों को पार करने पर आमादा ड्राइवर का अक्षम्य अपराध कहा जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए सिलसिलेवार तरीके से पूरी तस्वीर देखनी होगी। देखिए, बागपत के राष्ट्रवंदना चौक पर दोपहर के वक्त जबरदस्त चहलकदमी है। इस दौरान महिला सड़क के उस पार जा रही है। ये पीछे से आ रही रोडवेज की बस को लेकर बेखबर है, जबकि ड्राइवर भी लापरवाही के साथ बस को आगे बढ़ाता जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बस महिला को टक्कर मार देती है। सवाल है, फिर क्या हुआ? तो जवाब खुद तस्वीरें हैं। ड्राइवर को मौके पर मौजूद एक शख्स ने चिल्लाकर बस रोकने के लिए कहा, लेकिन ये सिरफिरा रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। पहले महिला के ऊपर से बस के आगे के पहिए चढ़ाए और फिर पीछे के पहिए से भी उसे रौंद डाला और बस लेकर भाग निकला। बड़ौद की तरफ से आ रही रोडवेज की बस के ड्राइवर को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही, जबकि ड्राइवर के अक्षम्य अपराध के चलते महिला की मौत हो गई। मैं ब्यूटी पार्लर में काम सीखने के लिए जाती थी। वहाँ से चौक पे एक्सीडेंट हो गया। किस चीज़ से हुआ? मार के भागे, पकड़ा गया? पकड़े गया जी, थाने में बंद है। ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि 2018 में 42,568 रोड एक्सीडेंट हुए, जिनमें से 22,256 लोगों की जान चली। 2019 में 42,572 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 22,655 लोगों की जान चली। ठीक इसी तरह 2020 में 34,243 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 19,149 लोगों की जान चली। मतलब यूपी में हर साल औसतन 39,794 रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 21,353 लोगों की जान चली जाती है।
जबकि पर डे की बात करें तो यूपी में 109 एक्सीडेंट होते हैं और रोजाना औसतन 59 लोग जान गंवा देते हैं। जबकि अब सूबे की योगी सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर कमर कस ली है, जिसके तहत जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और ट्रैफिक नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे शिकंजे में लेडी डॉन की नशीली कंपनी आ चुकी है। ये वो शातिर महिला गैंग है जिसका पेशा है युवाओं की नसों में नशे का जहर घोलना। लेकिन सहारनपुर पुलिस के एक्शन में अब यूपी से उत्तराखंड तक स्मैक का काला कारोबार करने वाली महिला गैंग का खेल खल्लास हो गया। शिकंजे में लेडी डॉन की नशीली कंपनी। नशे के जहर की क्राइम कुंडली। जगह सहारनपुर। नशे का कारोबार करने वाली महिला गैंग का खेल खल्लास। सहारनपुर पुलिस के शिकंजे में खड़ी इन महिलाओं की सूरत पर मत जाइएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी शातिर महिलाएं स्मैक की तस्करी के उस गोरख धंधे की माहिर खिलाड़ी हैं, जिससे युवाओं की रगों में दौड़ते खून को जहर में बदला जाता है। स्मैक तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाली भूरी के पकड़े जाने के बाद ये तो साफ हो गया है कि उत्तराखंड में भूरी और उसके गैंग की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। भूरी के उस खुलासे ने भी पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है, जिसमें उसका कहना है कि देहरादून के कई कॉलेजेस में पढ़ने वाले बड़े घरानों के बच्चों को वो और उसका गैंग स्मैक की डिलीवरी करता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि पिछले 8 सालों से देहरादून में भूरी और उसका गैंग स्मैक की डिलीवरी कर रहा है, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। अब भूरी और उसके गैंग के पकड़े जाने के बाद सहारनपुर पुलिस को कई बड़े इनपुट भी मिले हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि भूरी और उसके गैंग के सिंडिकेट में कौन कौन से देहरादून के कॉलेजेस फंसे हुए हैं और अब इस मामले में पुलिस क्या बड़ा एक्शन लेती है। महिला होने के चलते इन पर किसी को शक नहीं होता। ऐसे में ये महिलाएं आसपास के स्कूलों और कॉलेजों में स्मैक सप्लाई करती थी। खुलासा हुआ कि इनके नशीले नेक्सस के तार देहरादून और हरिद्वार तक फैले। कॉलेजेस में सप्लाई होता है ज़्यादा नशा। कश्मीर का कांटेक्ट मेरा कराया गया था ब्रूरी के थ्रू और ताहिर उर्फ शावेज ने। कौन सी नशीली चीजें थी जो सप्लाई करते हैं? क्रिस्टल मेथड और क्या कहते हैं आपका यही स्मैक। महंगा भी होता है, कॉस्टली भी होता है और मतलब मैन नशा होता है ये वहाँ का। जी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, जैसे जजेस के लड़के या मंत्री के, इस टाइप के लड़के यूज करते हैं इसको नशे को। गनीमत रही कि कुतुब शेर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया, वरना नशीले कारोबार का ये अक्षम्य अपराध करने वाली लेडी ब्रिगेड बेहिसाब जिंदगियां बर्बाद कर देती। ये जो 8 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, जो नशे के सौदागर हैं, नशा की सप्लाई कर रही थी, इनसे पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें अभी हमें जानकारी में आई हैं और इनका सोर्स पता लगा है। उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कौन इनसे ये काम करवा रहा था, कौन और इसमें लिप्त है और कहाँ से इसमें क्या आ रही थी, सारे पे हम हमारा इंटीग्रेशन में सारी बातें आई हैं, उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। अब ये सभी कानून की गिरफ्त में हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इनके जरिए अब नशे के काले साम्राज्य का पूरा सफाया किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब देखिए तूफानी रफ्तार में ऑपरेशन क्लीन, गुंडे माफिया के शामत वाले दिन, क्योंकि राम राज्य के संकल्प में शपथ है अपराध मुक्त प्रदेश की। ऐसे में गुंडे माफिया के खिलाफ 2 तरफा मुहिम चल रही है। एक और बुलडोजर के पीले पंजे का प्रहार है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन लंगड़ा, जिनसे जुर्म करने वालों के बीच खौफ तैर रहा है।
तूफानी रफ्तार में ऑपरेशन क्लीन, गुंडे माफिया के शामत वाले दिन, ये राम राज्य का संकल्प है, इसीलिए बदमाशों में जबरदस्त खलबली मची है। ये शपथ है यूपी को अपराध मुक्त बनाने की, इसलिए माफिया डर से कांप रहे हैं। ये वो दोहरावार है जिसकी तस्वीरें हर अपराधी के दिल में डर की लहर पैदा कर रही है। एक और बुलडोजर के पीले पंजे का प्रहार है तो दूसरी तरफ धुआंधार ऑपरेशन लंगड़ा। कोई ऐसा दिन नहीं जब इसी तरह का ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई न देता हो। जिस तरह औरैया में बुलडोजर गर्जा, यहाँ सरकारी जमीन को कब्जाखोरों से मुक्त करवाया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में भी अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान चल रहा है। किसी के द्वारा भी रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी, वो मार्कर इसीलिए बनाया जा रहा है सफ़ेद रंग का, ताकि पब्लिक को ये स्पष्ट समझ आ जाए कि ये रोड की जगह है, यहाँ पे बाइक या गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। अगर बाइक या गाड़ी खड़ी पाई जाएगी तो ट्रैफिक पुलिस के क्रेन्स के माध्यम से ऑलरेडी वो कार्रवाई आज से हमने शुरू कर दी है। ऐसी सभी मोटरसाइकिल और गाड़ियों को उठा के सीज किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दुकान अगर किसी की पक्की दुकान है तो वो अपनी दुकान के अंदर सामान रखेगा, अगर दुकान के बाहर अतिक्रमण करेगा तो उनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के उपरांत भी अगर वो नहीं हटाते तो उनके विरुद्ध वैधानिक कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। बुलडोजर का ऐसा ही एक्शन फर्रुखाबाद में भी दिखा। यहाँ बुलडोजर ने अवैध इमारतों को धराशायी किया। पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको चिन्हित करा दिया है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत है तो उसे तोड़वाने के लिए हमें कटअप चाहिए, तो उसके बाद कार्रवाई। क्या कोई नक्शा वगैरह भी जांचा जाएगा? नक्शे की भी फाइल हम मंगवा लेते हैं, कितना नक्शा पास है या बिल्कुल अवैध है, तो उस पर हम धारा 10 में कार्रवाई करें। रही सही कसर खाकी के ऑपरेशन लंगड़ा ने पूरी कर दी। ये हापुड़ की तस्वीर है। यहाँ हत्या के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इनका अंजाम क्या हुआ आपके सामने है। कानपुर में गो तस्करों को ऑपरेशन लंगड़ा का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मतलब संदेश साफ और सीधा है, कानून हाथ में लिया तो लंगड़ा कर दिया जाएगा, जबकि बुलडोजर काली कमाई से खड़े किए गए काले साम्राज्य को जमींदोज करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो हर मम्मी पापा को देखनी चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे कई बार ऐसे खेल खेलते हैं जो कभी कभी जान पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर नोएडा से भी सामने आई, जिसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक बच्चा सुपरमैन बनकर उड़ने की कोशिश करने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। खेल खेल में बच्चे की मौत। सुपरमैन बनने की भूल जिंदगी ले गई। ये तस्वीर हर माँ बाप को देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ खेल कूद में एक बच्चे की मौत हो गई। वीडियो में नजर आने वाले 13 साल के इस मासूम का नाम सुजीत है। एक वीडियो सामने आया जिसमें नोएडा के पृथला गांव में रहने वाला ये बच्चा सुपरमैन की तरह उड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी हादसा हो गया। अच्छा, स्टंट वीडियो बना रहा था और उसी क्रम में जो अपने गर्दन में कपड़े बांध रखे थे वो कहीं किसी तरह से अटक गया, उससे उसकी गर्दन खिंच गई। उसको वहाँ पे तत्काल लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया और दौरान उपचार 3 दिन के बाद परसों उसकी डेथ हो गई। बताया जा रहा कि सुजीत ने सुपरमैन की नकल करने के लिए गले में कपड़ा बांध रखा था और वो एक बॉक्स पर खड़े होकर उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही बक्से से छलांग लगाई, उसके बॉक्स के एक किनारे पर कपड़ा फंस गया। इससे उसका खुद का गला दब गया और उसकी जान चली गई। वहीं जिस वक्त ये हादसा हुआ, उसकी बहनें वीडियो बना रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्षम्य में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सतर्क रहिए, अपनी नजरों को हमेशा खुला रखिए, क्योंकि अपराध आपके ही आसपास है।